क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे लंबा मानव निर्मित ढांचा कौन सा है? एक ऐसी दीवार जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। एक ऐसी रचना जो इंसान की मेहनत, डर और शक्ति तीनों की गवाही देती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दीवार किसने बनवाई और क्यों? चीन की दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना केवल एक दीवार नहीं, बल्कि सदियों तक चले साम्राज्यों के संघर्ष की कहानी है। इसकी शुरुआत करीब 2700 साल पहले यानी ईसा पूर्व 7वीं सदी में हुई थी। उस समय चीन आज की तरह एकीकृत देश नहीं था, बल्कि वहाँ कई छोटे छोटे राज्य थे, जैसे क्यूआई, यान, झाओ, डब्ल्यूआई, हा, किन और चू। हर राज्य अपने पड़ोसी राज्यों से बचने के लिए मिट्टी और पत्थर की दीवारें बनवाता था। यानी शुरुआत में ये दीवार एक ही राजा ने नहीं, बल्कि कई अलग अलग राजाओं ने अपने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बनवाई थी। इन छोटी छोटी दीवारों को ही बाद में जोड़कर एक महान दीवार ग्रेट वॉल बनाया गया। अब सवाल आता है, दीवार की जरूरत क्यों पड़ी? चीन के उत्तरी इलाके में रहने वाली मंगोल और शोंगनू नाम की घुमंतू जनजातियां बार बार चीन पर हमला करती थीं। वे लूटपाट करती, गांव जला देती और फिर अपने ठिकानों पर लौट जाती। इनसे बचाव के लिए चीन के शासकों ने सोचा, अगर हम एक लंबी मजबूत दीवार बना दें, तो ये जनजातियां अंदर नहीं आ पाएंगी। इसलिए दीवार केवल ईंटों की रचना नहीं थी, बल्कि सुरक्षा की दीवार, सीमा की निशानी और राजशक्ति का प्रतीक भी थी। अब कहानी पहुंचती है ईसा पूर्व 221 में। चीन का इतिहास बदलने वाला समय। इस समय किन शी हुआंग नाम का एक शासक उभरा, जिसने सारे छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर पहली बार एकीकृत चीन की स्थापना की। वही चिन वंश का पहला सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर फैली पुरानी दीवारों को जोड़ने का आदेश दिया, ताकि एक विशाल दीवार बने जो पूरे उत्तर से देश की रक्षा कर सके। कहा जाता है कि इस दीवार के निर्माण में लगभग 3 लाख से 5 लाख मजदूरों ने काम किया। इनमें सैनिक, किसान, अपराधी और कैदी तक शामिल थे। पुराने समय में कोई आधुनिक मशीन नहीं थी। मजदूर अपने हाथों से भारी पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और ईंटें ढोते थे। जहां पत्थर मिलते, वहां पत्थर की दीवार बनाई जाती और जहां नहीं मिलते, वहां मिट्टी को दबाकर दीवार खड़ी की जाती। दीवार के ऊपर चौड़े रास्ते बनाए गए, जहां से सैनिक घोड़े पर गश्त कर सकते थे। हर कुछ किलोमीटर पर निगरानी टावर, वॉच टावर बनाए गए, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो आग या धुएं के जरिए सिग्नल भेजा जा सके। ऐसे टावर करीब 25,000 से ज्यादा बनाए गए थे। कहा जाता है कि इस दीवार के निर्माण में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। भूख, ठंड, बीमारी और थकावट से कई मजदूर मर गए। इतिहासकारों के मुताबिक इतने लोग मरे कि उन्हें दफनाने की जगह नहीं बची, इसलिए बहुत से मजदूरों को दीवार के भीतर ही दफना दिया गया। इसलिए चीनी लोक कथाओं में दीवार को लंबी कब्र भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध कहानी है मेंग जियांग की, जिसका पति दीवार बनाने भेजा गया था और वहीं मर गया। कहा जाता है कि उसके रोने से दीवार का एक हिस्सा ढह गया था। यह कहानी आज भी चीन में प्रेम और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। किन वंश के बाद कई अन्य वंशों ने दीवार को और बढ़ाया और मजबूत किया। हा डायनेस्टी 206 BCE 220 CE के समय इसे और लंबा किया गया, ताकि सिल्क रूट यानी व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखा जा सके। बाद में मिंग डायनेस्टी 1368 से 1644 CE के समय दीवार को ईंटों और पत्थरों से और भी सुंदर व मजबूत बनाया गया। आज जो दीवार हम देखते हैं, वो ज्यादातर मिंग काल की ही है। अब बात करते हैं इसके आकार की।
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। यानी अगर आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक चलें, तो पूरी पृथ्वी का आधा चक्कर लग जाएगा। यह दीवार चीन के 15 से अधिक प्रांतों, शहरों और पहाड़ों से होकर गुजरती है। बीजिंग के पास इसका सबसे प्रसिद्ध भाग बादलिंग कहलाता है, जहां आज भी लाखों सैलानी हर साल घूमने जाते हैं। कई वर्षों तक कहा जाता रहा कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया यह बात पूरी तरह सही नहीं है। दीवार बहुत लंबी जरूर है, लेकिन बहुत पतली भी है। इसलिए नंगी आंखों से अंतरिक्ष से देख पाना मुश्किल है। हालांकि कुछ हिस्से उपग्रह या दूरबीन से दिखाई दे सकते हैं। चीन की दीवार केवल ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि संकल्प और एकता का प्रतीक है। यह दीवार दिखाती है कि जब एक राष्ट्र अपने डर को जीतना चाहता है, तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। यह चीन के लोगों की मेहनत, कुर्बानी और इंजीनियरिंग कौशल की गवाही है। आज इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में शामिल किया गया है और यह चीन की राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। आज भी चीन की दीवार के कई हिस्से अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दीवार टूट चुकी है, कुछ हिस्से मिट्टी में दब गए हैं और कुछ को समय ने निगल लिया है। फिर भी चीनी सरकार और यूनेस्को इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं और ये अब भी दुनिया की सबसे अद्भुत मानव निर्मित संरचनाओं में गिनी जाती है। तो दोस्तों, चीन की यह महान दीवार हमें एक सीख देती है कि जब इंसान ठान ले तो पहाड़ों को भी दीवार बना सकता है। यह केवल चीन की नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की कहानी है, जहां डर से सुरक्षा बनी, सुरक्षा से सभ्यता और सभ्यता से इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द हिस्ट्री हब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इतिहास के ऐसे ही रोचक किस्से लेकर आते रहते हैं।